आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और इसमें हम देखेंगे कि विद्युत किसी आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है। और अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो क्या है, आधार है इसका। तो हमने जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत जो हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सारी चीजें एक बेस, इसका फिर हम इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो जो कुछ भी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा और जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सारा का सारा क्या है, बेसिक नॉलेज है। इस बेसिक नॉलेज से ही फिर हम क्या करेंगे, इनके एप्लीकेशंस जो हमारे लाइफ में हम जो यूज़ कर रहे हैं, हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमारे लाइफ में हो रही हैं, उन सभी का एप्लीकेशन का अनुप्रयोग हम देखेंगे। इन्हीं सब का फिर अनुप्रयोग हम आगे करेंगे। तो ये जो समझना है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। और इनको समझ लिया तो आगे के जो चैप्टर्स है वो इजीली समझ में आएंगे और मज़ा भी आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, हर एक चीज़ को जहाँ डाउट होता है उसको पूछ भी लेना है। ठीक है, जहाँ भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी, कमेंट के थ्रू कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ जानते हैं कि जो अपने पास ये एक अर्थ है, अर्थ में ये जो पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी का भी अपना एक क्या होता है, एक एरिया होता है, अपना एक क्षेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा, गुरुत्वीय क्षेत्र। इसको क्या नाम दिया हमने, गुरुत्वीय क्षेत्र। अच्छा, ये क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र, ये क्या करता है और ये जो गुरुत्वीय क्षेत्र है किसके कारण है, सबसे पहली बात तो ये है। तो ये जो पृथ्वी क्षेत्र है किसके कारण है, पृथ्वी के किस गुण के कारण, तो पृथ्वी के द्रव्यमान के। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना अधिक है कि ये अपना एक एरिया, एक फील्ड तैयार करता है जिसमें अन्य पदार्थ मतलब जिनके पास द्रव्यमान है, यदि उसको हम जैसे ये है, इसको हमने ऊपर की ओर फेंका तो कहाँ है, नीचे की ओर आ रहा है। क्यों आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। दैट मींस पृथ्वी क्षेत्र कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, अपनी पृथ्वी की ओर आ रहा है। अर्थात ये उस पर, इस पार्टिकल पर हमने इसको इस यहाँ से छोड़ा तो ये कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो इस पर हमने कोई बल लगाया नहीं। क्या पृथ्वी इसको उठा करके ऐसे खींची, नहीं। तो क्या है, तो हमने ये कहा कि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है ना, किसके कारण लग रहा है, तो हमने बोला गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण लग रहा है। तो इस तरह से, अच्छा ठीक, और एक बात, यदि हमें किसी वस्तु को क्या करना है, यदि मान लो यहाँ पर कोई वस्तु ऐसे पड़ी हुई है, इसको हमको ऐसे उठाना है, तो हमको क्या करना पड़ रहा है, इसको कांटेक्ट में रखना पड़ रहा है। विदाउट कांटेक्ट वी वांट टू लिफ्ट दैट पार्टिकल, मतलब यदि हम इसको क्या करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं बिना कांटेक्ट के, तो क्या इसको उठा सकते हैं, हमने कहा उठ जाएगा, नहीं। क्यों, जब तक हम इसको कांटेक्ट नहीं करेंगे और इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक यह ऊपर नहीं उठेगा। एक चीज समझ में आ गई है ना। किसी चीज को यदि मुझे यहाँ से ऐसे खसकाना है तो भी मुझे कांटेक्ट करना होगा, है ना। तो ये जो कांटेक्ट, इसका मतलब ये, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये इसको हमने जैसे ही छोड़ा तो ये नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब ये विदाउट कांटेक्ट फोर्स कर रहा है, मतलब एक संपर्कित फोर्स हो गया, मतलब बल हो गया, और एक असंपर्कित बल, मतलब दो तरह के बल। हमने बल को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक हमने क्या किया, संपर्कित बल, संपर्कित बल हो गया, और एक असंपर्कित बल। तो दो तरीके से हमारे पास बल हो गए, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, तो जो कांटेक्ट फोर्स है उसमें तो इजीली हमने क्या किया, उसमें कांटेक्ट किया ऐसे इस तरह से और उस पर फोर्स लगा दिया। ठीक है, ये है, इसको हमने इस तरह से कांटेक्ट किया और इसको ऐसे उठा लिया। ठीक है, ये है, इसको हमने कांटेक्ट किया और इसको इस तरफ फंसा दिया। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, जैसे ये है ना, इसको हमको उठाना है या इधर करना है, तो इधर करना है तो हम इसको इस तरह से इससे ऐसे कांटेक्ट करेंगे और इसको इस तरह फंसाएंगे, इसको कांटेक्ट करेंगे। तो ये जो फोर्स हुआ, ये जो हुआ संपर्कित बल हुआ। ठीक है, और वह बल जो विदाउट कांटेक्ट लगता है वो
किसके कारण लगता है? तो एक क्षेत्र, एक एरिया, एक फील्ड है ना। और वो फील्ड क्या है? वो फील्ड है उसका इफेक्टिव एरिया किसका? तो ये हमने बोला पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसका अपना एक इफेक्टिव एरिया है। तो किसका? इसको नाम दे दिया उसने पृथ्वी क्षेत्र। किसके कारण? गुरुत्व के कारण, है ना। तो इस तरह से एक एरिया है जो कैसे बल लगा रहा है? तो असंपर्कित बल लगाता है। मतलब एक इफेक्टिव एरिया, मतलब प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है उसको। प्रभाव क्षेत्र इफेक्टिव एरिया होगा वो क्या करता है? असंपर्कित बल लगाता है। दूसरी एक चीज और देखिए कि यदि मान लो हमारे पास कोई एक चार्ज, ठीक है, ये हमने इसको ले लिया नेगेटिव चार्ज, टोटली हमने इसको क्या किया? नेगेटिव चार्ज किया। यहाँ पे हमने क्या किया? मतलब एक आवेश है, इसमें क्या है? ऋण आवेश मान कर चलते हैं। एक ऐसा पदार्थ है या ऐसा चालक है जिसको हमने ऋण आवेशित किया हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या किया? एक अनावेशित चालक दिया, ठीक है। इसमें हमने अनावेशित चालक दिया। तो अब हम ये सोचिए क्या ये जो आवेशित चालक है इस पर बल लगाएगा, है ना। देखो हम इसके पास मान लेते हैं कि इसके पास 50 कूलम नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितना है? तो हमने अनावेशित पदार्थ दिया है, अनावेशित पदार्थ दिया है तो इसके पास चार्ज कितना होगा? 0, ठीक है। तो क्या ये जो है इस पर बल लगाएगा? तो हमने बोला क्या होता है, क्या होता है? तो हमने प्रोसेस पढ़ा हुआ है, एक विधि पढ़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, सॉरी वैद्युत प्रेरण। वैद्युत प्रेरण के कारण क्या होता है? तो यहाँ पर जितने भी ये जो ऋण है ये क्या करेगा? इसके पास जो धन होंगे, ये स्थिति में बता चुका हूँ आप लोगों को कि धन और ऋण कैसे होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। रूम टेम्परेचर में किसी भी चालक को या धातु को हम लेकर आते हैं तो उसमें क्या होता है कि धन और ऋण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। रूम टेम्परेचर पर उसको तापमान उसका अधिक हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से निकल करके इसी धातु पर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं या दूसरे एटम पे चले जाते हैं, क्योंकि पदार्थ क्या होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। अणुओं से मिलकर बना होने के कारण इसमें काफी परमाणु होते हैं और परमाणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये परमाणुओं की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है अपने पास? इसमें आवेश होते हैं। आवेश होते हैं मतलब धन और ऋण। तो ये धन को क्या करता है? अपने पास थोड़ा सा खींच लेता है, और जो ऋण है उसको क्या कर देता है? प्रतिकर्षित कर देता है आंशिक रूप से। और ये इसको हम क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। पदार्थ का क्या कहते हैं? पोलराइजेशन हो जाना। ये पोलराइज हो गया, पोलराइज हो गया, धन को इसने बांध दिया तो इसको हमने क्या होगा? बंधक आवेश बोल दिया। इसको हमने है ना कपल्ड आवेश जो भी चार्जेस होंगे, और ये अपने पास तो ये इसको क्या करना है? प्रतिकर्षित करना है। तो ये इसने फोर्स तो लगाया, बल तो लगाया, पर क्या यदि हम कूलॉम का नियम इसमें लगाते हैं तो क्या पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि ये E है, मतलब इसमें 50 कूलॉम है, यहाँ पे तो 0, इसका आवेश कुछ नहीं है। तो क्या यहाँ पे कूलॉम का नियम लगेगा? तो कूलॉम का नियम क्या कहता है? 1/4π∼ Q2 अपॉन r स्क्वायर, है। तो क्या यहाँ पर कूलॉम का नियम लगेगा? क्योंकि ये तो Q2 अपने पास 0 हो जाएगा, क्योंकि Q1 तो कुछ है लेकिन Q2 की जगह 0 है, अर्थात यहाँ पर कूलॉम का नियम नहीं लगेगा। क्या बल लगेगा कि नहीं लगेगा? दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या इस जगह पर या इस इक्वेशन पर बल लगेगा? हमने कहा हाँ बल तो लगेगा, लेकिन बल किसके कारण लगेगा? तो चुंबकीय सॉरी विद्युत प्रेरण के कारण। किसके कारण? इंडक्शन। किसके कारण? इंडक्शन के कारण इसमें फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स ये इसने क्या एक जनरेट किया, तो हमने ये बल कैसे लग रहा है? फिर से दिमाग में एक चीज आ रही है, ये बल कैसे लग रहा है? क्या इसको कांटेक्ट किया हुआ? नहीं, लेकिन इसने इसको क्या रखा हुआ है? बांध करके रखा हुआ है। किसके कारण? प्रेरण के कारण। ये प्रेरण किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि इसका इस आवेश का कोई भी एक चार्ज हम लेते हैं, इसका अपना एक क्या होता है? इफेक्टिव एरिया होता है, इसका एक अपना प्रभाव क्षेत्र होता है। और ये प्रभाव क्षेत्र में यदि हम किसी दूसरे आवेश को लेकर आ जाते हैं तो जो इसका जो इफेक्टिव एरिया होगा उसमें हम यदि किसी दूसरे चार्ज को या दूसरे आवेश या दूसरे पदार्थ को आवेशित पदार्थ को लेकर आते हैं तो ये क्या करता है? उस पर एक बल लगाता है, इसका इफेक्टिव एरिया ये इसका। तो हर चार्ज का, हर आवेश का, हर विद्युत आवेश का एक अपना क्या होता है? इफेक्टिव एरिया होता है, और उस एरिया को ही हम क्या बोल देते हैं? विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं, ठीक है। प्रत्येक आवेश का एक क्या होता है? इफेक्टिव एरिया होता है, प्रभाव क्षेत्र होता है,
और उस प्रभाव क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं, विद्युत क्षेत्र। जैसे हमने अभी जस्ट कहा कि द्रव्यमान के कारण पृथ्वी पर अपना एक क्षेत्र। अच्छा, तो ये जो विद्युत क्षेत्र होगा, ये जो प्रभाव क्षेत्र होगा इसका, ठीक है, वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे आवेश को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि हमने अर्थ की बात की थी, यहाँ थोड़ा सिमिलर मतलब थोड़ी सी समानता देखते हैं। यदि हमने यहाँ पर क्या किया कि पृथ्वी की बात की, द्रव्यमान अपन ने देखा था इसका गुण, तो ये क्या कर रहा था, जिनके पास जिन जिन पदार्थ के पास द्रव्यमान है उन्हीं को अपनी ओर क्या करता था, आकर्षित करता था। ठीक है, अर्थात मतलब जिन भी पदार्थ या जिन भी वस्तु के पास क्या है, द्रव्यमान है, ये उन सभी वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि यहाँ पर इसका जो प्रभाव क्षेत्र है, आवेश का जो प्रभाव क्षेत्र है, किसके कारण, आवेश के कारण है। ठीक है, किसके कारण है, आवेश के कारण है। तो क्या ये किसको आकर्षित करेगा, तो हम बोलेंगे ये दूसरे आवेश को आकर्षित करेगा, जिसके पास चार्ज होगा उसी पर ये क्या करेगा, बल लगाएगा। मतलब यदि कोई आवेश यहाँ पर हम लेकर आते हैं इसके प्रभाव क्षेत्र पर, प्रभाव क्षेत्र मतलब इसके विद्युत क्षेत्र पर हम कोई आवेश लेकर आते हैं, तो ये क्या करेगा, उस पर बल लगाएगा। और वो जो बल लगाएगा उसको हम क्या, अच्छा फिर से एक बात कि यदि अब एक बार ये हमने क्या कहा कि किसी आवेश का अपना क्या होता है, इफेक्टिव एरिया, इससे हमको समझ में आ गया कि इसका अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है, और इस प्रभाव क्षेत्र के कारण ये दूसरे आवेश पर क्या लगाता है, बल लगाता है। तो वो कितना बल लगाता है, दूसरी बात ये, चलो देखते हैं कि यदि हमने एक आवेश लेकर आया, कोई दूसरा आवेश लेकर आया, इसको हमने Q1 मान लिया है ना, और इसको हमने कोई दूसरा आवेश लेकर आया Q2, ठीक है, इस पर इसने बल लगाया, हमने बोला कि ये कितना है, तो हमने बोल दिया 10 न्यूटन। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे रखा ऊपर। ठीक है, अभी हमने क्या किया, एक और आवेश लेकर आए, इस पर देखा हमने, इसमें कितना लगाया उसमें, तो ये हमने इस आवेश को ही उठा करके हमने यहाँ उसकी लोकेशन को हमने चेंज कर दी। हमने यहाँ पर रखा, देखा कि आवेश अब पहले कितना था, 10 न्यूटन था, अभी कितना हो रहा है, तो हमने बोला 5 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, और हमने किसी दूसरी जगह पर रखा, तो जो बल का मान है लोकेशन पर डिपेंड कर रहा है कि हम किस लोकेशन पर। अच्छा, फिर तो वही बात आ रही है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रभाव क्षेत्र है, ये जो इसका विद्युत क्षेत्र है ना, तो आवेश पहली बात इसको अब परिभाषित करते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो किसी आवेश का अपने चारों ओर किसी आवेश का अपने चारों ओर, किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी आवेश का अपने चारों ओर प्रभाव क्षेत्र है ना, तो चार्ज इफेक्टिव एरिया ऑफ चार्ज है ना, इफेक्टिव एरिया ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। प्रभाव क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश का अपने चारों ओर प्रभाव क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है ना, जिसके कारण ये भी लिख सकते हैं, ड्यू टू विच, जिसके कारण वह किसी अन्य आवेश पर बल लगा सकता है, बल लगा सकता है, बल लगाता है, ऐसा लगाता है, बल लगाता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि द इफेक्टिव एरिया ऑफ अ चार्ज या फ्री स्पेस ऑफ एनी चार्ज
due to which it can apply the force of other charges is called electric field. ओके, अब इंग्लिश में भी अब चाहे तो लिख सकते हैं किसी आवेश का अपने चारों ओर का प्रभाव क्षेत्र, चारों ओर का प्रभाव वह प्रभाव क्षेत्र का, चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र जिसके क्षेत्र विद्युत क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र, इसमें विद्युत क्षेत्र को हटा दो, प्रभाव क्षेत्र जिसके कारण वह किसी अन्य चार्ज अन्य आवेश पर क्या लगाता है, बल लगाता है ना, का वह प्रभाव क्षेत्र किसी आवेश का अपने चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र जिसके कारण वह किसी अन्य आवेश पर बल लगाता है विद्युत क्षेत्र। अपन इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र को। ओके ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। ठीक है, फिर कभी बात, तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, इसके लिए क्या होता है, इससे अपन मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो अपने पास विद्युत क्षेत्र होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए हमारे पास इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हमारे पास क्या करते हैं, हमने एक रूम में हम क्या लेंगे, एक चार्ज आवेशित चार्ज को लेकर के ऐसे चलते, हमने देखा कि वहां पर इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है, मतलब हमने क्या किया, एक ऐसे रखा एक पार्टिकल और उसमें हमने एक कुछ पार्टिकल्स को रख दिया, एक आवेशित चार्ज मतलब धन आवेश को रख दिया, मान लीजिए एक ऐसा पदार्थ लिया जिसमें धन आवेश है, इसको हम एक रूम में गए, हमने देखा कि पहला रूम में गए, हमने देखा इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं। दूसरे रूम पर लेंगे, हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा इधर आ गया, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर आ गया। फिर तीसरे रूम पर जाते हैं और देखते हैं कि ये थोड़ा सा किधर आ रहा है, इधर आ जाता है। ये दूसरे रूम पर जा रहा है ना, और ये तीसरे रूम पे गए, तब देख रहे हैं, हमने ये ऑब्जर्व किया, ये हमने देखा कि ये ऐसा हो, और जैसे चौथे रूम पे जाते हैं तो हमने ये देखा कि ये जो है अपनी माध्य स्थिति से इतना किया, ये चौथे रूम। तो इससे हमने ये ऑब्जर्व किया क्योंकि इसके पास क्या चार्ज, इसके पास क्या है प्लस क्यू आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पहले रूम पे ले गए हम इसको, तो हमने ये देखा कि इस रूम पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं है। हमने अपना मोबाइल रखा हुआ है, यहाँ पर हमने अपना मोबाइल रखा हुआ है, इसमें हमको डंडी दिखाई दे रही है, तो हमने बोला कि हाँ इस रूम में क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये पूरा इस पूरे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरे रूम पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि नहीं है, चाहे अपन को कवरेज दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसमें विद्युत क्षेत्र नहीं है। उसी तरह से हमने यहाँ पर भी प्रैक्टिकल छोटा सा प्रैक्टिकल किया, दूसरे रूम पे ले गए, हमने यहाँ देखा कि ये इस पर इधर मतलब ये इसको ऐसे खींच रहा है, या हमें कह सकते हैं कि हम रूम में जैसे एंटर करते हैं तो ये इस तरह से बल लग रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र किधर इस दिशा में लग रहा है, ठीक है। मतलब ये कि इस पर एक भाई उसमें वेरिएशन हो रहा है, मतलब यदि ये यहाँ से हट रहा है, इसका मतलब इस पर क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। किसके कारण लग रहा होगा, हमने इसको ऑब्जर्व किया, हमने सोचा, अभी हमने पढ़ा प्रभाव क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं, तो किसके कारण लगा, अब चूंकि किस पे लग रहा है, दूसरी बात ये किस पर लग रहा है, आवेश पर लग रहा है, तो कौन लगाएगा, तो दूसरा आवेश लगाएगा या एक विद्युत क्षेत्र लगाएगा। किसका विद्युत क्षेत्र होगा, आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा। वो आवेश क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा सोर्स, वो क्या कहलाएगा, स्रोत चार्ज, है ना, जिसके कारण उस कमरे पर क्या है, विद्युत क्षेत्र है, उसका जो है वो क्या करेगा, इस आवेश पर बल लगाएगा, इस आवेश पर बल लगाएगा, किस दिशा में लगा रहा है, इस दिशा में लगा रहा है, ठीक है। वैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि वो जो हमारे पास तीसरे कमरे में जैसे ही है, तो वो भी इस आवेश पर बल लगा रहा है, लेकिन उसकी दिशा क्या है, ये बल क्या हो गया, तो हम यहाँ बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो एक दिशा है, यहाँ पर हम बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा दूसरी दिशा में, मतलब यहाँ पर एक दिशा में है, यहाँ दूसरी दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में, क्योंकि इधर यहाँ पर वो कैसे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर भी क्या
अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 और 4 को कंपेयर किया, तो यहाँ पर देखिए दिशा दोनों जगह एक ही है ये, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएशन आ रहा है, यहाँ पर जो विक्षेप हुआ, यहाँ पर जो विक्षेप हुआ वो ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर बल का मान ज्यादा है, यहाँ पर बल का मान कम है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रभाव क्षेत्र है उस रूम का, है ना, यहाँ पर वो प्रभाव क्षेत्र कम है, यहाँ पे प्रभाव क्षेत्र ज्यादा है। अर्थात हम बोलेंगे कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कम है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा है। अर्थात ये विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, तो इस विद्युत क्षेत्र या इसके इफेक्ट को, इसका प्रभाव कितना है, तो इसको मापने के लिए हम क्या उसी मापन को, जो विद्युत क्षेत्र का हमने जो माप किया उसका इफेक्ट को हमने मापा है, मेजर किया है, उसी मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम क्या बोल देंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसी मेजरमेंट को, इसी मापन को ही हम क्या बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र। इससे हमको क्या क्या मिल जाएगा? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिल जाएगी कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यदि हमने यहाँ पर एक कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और हमने एक बार किसी चार्ज, इसका अपने इफेक्टिव एरिया है पूरा, है ना, एक बार चार्ज को हमने यहाँ पे रखा, तो हमने ये इस लोकेशन पे रखा है, इस लोकेशन पे रखा, तो हमने देखा कि इस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा दूर रखा, लोकेशन को चेंज कर दिया। लोकेशन को चेंज करने पर हमने देखा कि बल का मान क्या हो गया? बदल गया। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका जो प्रभाव क्षेत्र जो उस पर बल लगाएगा वो अलग-अलग पोजीशन पर अलग-अलग होगा। दैट मींस ये कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिफरेंट एट लोकेशन, मतलब हर लोकेशन पर उसका मान क्या होगा? अलग-अलग होगा। तो यदि हम उसको निकालना चाहते हैं, उसका मेजरमेंट, क्योंकि फिजिक्स का दूसरा नाम ही क्या है? मेजरमेंट। अर्थात यदि मैं उसको मेजर करना चाहता हूं या उसको मेजर करना है, तो मैं किससे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, या उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। ओके, तो किसी चार्ज का हम क्या करते हैं? इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो हाउ टू कैलकुलेट, तो उसके लिए फिर बहुत ज्यादा सोचा गया, और सोचने के पश्चात क्या किया गया? तो एक चार्ज लिया गया, एक आवेश लिया, इसका अपना प्रभाव क्षेत्र है, ये कोई अपने पास सोर्स चार्ज है, ठीक है, इसका अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, हमने ये प्रभाव क्षेत्र रख दिया, ठीक। और फिर हमने क्या किया? इसके प्रभाव क्षेत्र में एक और दूसरा चार्ज लेकर, जिसको हमने नाम दिया परीक्षण धनावेश। क्या नाम दिया? परीक्षण धनावेश, या इसको हमने क्या नाम दिया? टेस्ट चार्ज। परीक्षण धनावेश या टेस्ट चार्ज, है ना। तो ये जो टेस्ट चार्ज है, इसी को एकांक धनावेश, एकांक धनावेश, तो ये हम लेकर आए, ये लेकर आए, जैसे ही हम इसको लेकर आए तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं Q0, Q0, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको इसके प्रभाव क्षेत्र में लेकर आए, तो इस जैसे ही इसको प्रभाव क्षेत्र में लेकर आते हैं, तो ये क्या करेगा? फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स। मतलब ये कि इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये एकांक धन आवेश क्या करता है? एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स को क्या नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए Q चार्ज पर कितना फोर्स लगता है? तो हमने बोला F। तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? F/Q। यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसको हमने क्या नाम दिया? F/Q। तो यही जो आपका होता है, इसी को क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को क्या नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? दैट डिपेंड्स ऑन द चार्जेस। ओके, तो ये
क्योंकि हमको मालूम है फोर्स कैसी क्वांटिटी, तो हम बोलेंगे फोर्स मतलब बल कैसी राशि है, बल सदिश राशि है। तो चूंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किससे बन रहा है, बल से बन रहा है ना, तो इसी को हम क्या नाम देंगे, ये भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी अपन बना लेते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, बात समझ में आई कि यदि हमने कोई आवेश है उसके प्रभाव क्षेत्र में एक दूसरा एकांक धनावेश को लाकर रख देते हैं, कोई दूसरे एकांक धनावेश या परीक्षण धनावेश को लाकर रख दिया जाए और वह परीक्षण धनावेश उस क्षेत्र में या उस विद्युत क्षेत्र के कारण जितने बल का अनुभव करेगा वह क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता। ये इसी को हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। A force experienced by a unit charge which is placed the effective area of another charge है ना, is called intensity of electric field, ऐसा भी आप कह सकते हैं। मतलब यदि किसी आवेश के प्रभाव क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को लाकर रख दिया जाए और वह एकांक धनावेश उस विद्युत क्षेत्र के कारण जितने बल का अनुभव करता है वह क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसको मैं डेफिनेशन में लिख देता हूँ, आप इसको ऐसे भी यहाँ पर उसके लिए आप ये वाला ये चीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप इसको इसका यूनिट भी तैयार करेंगे, यूनिट तैयार करेंगे तो फोर्स, अच्छा चलो इसको मैं पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको आगे करते हैं। तो ये चित्र जरूर बनाएंगे और चित्र बना करके उस चीज को करेंगे। ठीक है, चलिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र में एकांक धनावेश को लाने पर वह धनावेश या परीक्षण धनावेश अब परीक्षण नाम जो दिया ये भी समझ लीजिए। परीक्षण इसलिए क्योंकि उससे हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परीक्षण कर रहे हैं, माप रहे हैं उसको, है ना, तो इसलिए उसको नाम क्या दे दिया, परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैंने क्या कहा कि Q आवेश पर कितना फोर्स, Q नॉट पर कितना लग रहा है, पहले तो हमने बोला है, तो यूनिट चार्ज पर कितना लगेगा या Q पर कितना लगेगा, यूनिट चार्ज पर कितना लगेगा, तो हमने बोला यूनिट चार्ज पर F/Q लगेगा और ये F/Q ही क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम या इसका पर बोल सकते हैं N C माइनस 1। ठीक है, ये इसका यूनिट होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या है, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र फिर से वही बात, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश का हमको आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होगी। हमेशा याद रखिएगा, इन फ्यूचर भी आपको याद रखना, वैसे में भी ये चीजें आपको याद रखनी है कि जब भी हम किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो हम हमेशा एक उसके क्षेत्र में एक पॉइंट मानेंगे और उसमें एकांक धनावेश की कल्पना करेंगे। ठीक है, जब भी, क्योंकि आगे हमेशा हम इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको, इस बात को हमेशा याद रखना है, क्योंकि आगे जितना कुछ भी हम जब भी हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो हमेशा
क्योंकि जब हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब भी हमको ये चीज काम आएगी कि जब भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब बात करेंगे तो हम हमेशा किसी उसके कोई भी आवेश होगा उसका एक प्रभाव क्षेत्र लेंगे और उस प्रभाव क्षेत्र में एक यूनिट चार्ज को रख करके उस पर आरोपित जो बल होगा या उस पे जो जितना बल लगेगा या उस यूनिट चार्ज पर जो फोर्स है उसको निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हमेशा हमको क्या रखना है, परीक्षण धनावेश रखना है, परीक्षण आवेश रखना है या एकांक एकांक धनावेश या परीक्षण धनावेश। ठीक है, एकांक धनावेश या परीक्षण धनावेश यदि हम उसमें रखना है, उसके प्रभाव क्षेत्र में रखना है और उस पर हमको बल निकाल देना है और वही बल क्या कहलाएगा, आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमेशा काम आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका विभव सूत्र निकालना चाहें तो विभव सूत्र हम कैसे निकाल सकते हैं, तो बल के लिए क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, बल के लिए Ml - 2। ठीक है, और कूलम के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए L T, ये T ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -3A, तो A - 1। इस तरह से ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन भी हमको मिल गया। ठीक है, ये डायमेंशन हो गया, ये यूनिट हो गया मीटर पर कूलम, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, वेबर भी बोल देते हैं, सॉरी वेबर नहीं, चलिए ठीक है मैं बताऊंगा। ये न्यूटन पर कूलम आपको याद रखना है। उसके पश्चात चलिए देखिए, ये हमारे पास हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम ये लिखते हैं, देखिए किसी फिर से हमेशा एक चीज और हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए, इसको मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर F/Q0, ये हमारे पास है। यहाँ फोर्स अपन निकालते हैं, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 4πε0। यदि हमने यहाँ पर कोई ये सोर्स चार्ज है और ये इसका अपना इफेक्टिव एरिया है, यहाँ पर हमने क्या रखा, एक यूनिट चार्ज रखा, इस पर हम क्या निकालने जा रहे हैं, फोर्स। तो यहाँ पर ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहाँ फोर्स हो जाता है, यहाँ बल हो जाता है, कितना होता है 1/4πε0 Q0 अपॉन ये मान लीजिए डिस्टेंस क्या है r, ये r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर यदि हम रखते हैं इसकी वैल्यू को तो क्या होता है, Q0 अपॉन r स्क्वायर अपॉन क्या होता है Q0 से Q0 कैंसिल, तो फाइनली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, Q अपॉन r स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा क्या है, देखिए जब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमेशा ये वाला जो चार्ज होगा, ये कौन सा होगा, स्रोत आवेश, जिसके कारण स्रोत आवेश है ना, और ये वाला जो आवेश होगा जिस पर बल लगता है या हम कहेंगे परीक्षण धनावेश। याद रखिएगा, ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आवेश होगा परीक्षण धनावेश, जिस पर बल लग रहा है, किसके कारण बल लग रहा है, सोर्स स्रोत आवेश के कारण, जिस पर बल लग रहा है वो नीचे। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, वो स्रोत किसका निकाल रहा है, जिसके कारण इस पर बल लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, इसके कारण, इस पर लग रहा है, इस पर बल लग रहा है, अर्थात ये क्या कहलाएगा, स्रोत आवेश। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकल रहा है, किसका निकल रहा है, बस समझ में आ रही है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब किसका निकाल रहे हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी, इस आवेश की निकाल रहे हैं, इस आवेश के लिए, क्योंकि इसका अपना विद्युत क्षेत्र है ना। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ये बिल्कुल क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर के। ध्यान रखिएगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये अपन क्या बोलेंगे, जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, तो जिसके लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वो आवेश यहाँ पर होगा, और जिस पर किसी बिंदु आवेश पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये अपने पास हो गया। अच्छा, इसमें फिर से वही, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी बढ़ाने पर क्या होगी, मैंने अलग अलग लोकेशन पे दूरी बढ़ाने पर क्या होगी, कम होगी,
और दूरी कम करने पर ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे उसको पास लाएंगे तो उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। इस लोकेशन पे उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, इस लोकेशन पे कम होगी, इधर और कम होती जाएगी। तो दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी और पास आएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, मतलब कि किस पर निर्भर करता है, इनके बीच की दूरी पर। ठीक, फिर से वही, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम पर निर्भर करता है? तो हमने बोला हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि जब बल माध्यम पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर कर रहा है या उसके पराविद्युतांक पर निर्भर कर रहा है, तो ऑब्वियसली चूंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किससे बनी हुई है? बल से बनी हुई है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी प्रभावित होगी किससे? माध्यम से। मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो माध्यम पर भी निर्भर करेगी, पराविद्युतांक माध्यम के पराविद्युतांक पर भी निर्भर करेगी। ओके, तो ये चीज भी आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लेते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने एक ले लिया, कोई भी एक आवेश ले लिया, बिंदु आवेश, इसमें चार्ज q ले लिया, ठीक है, इसका अपना प्रभाव क्षेत्र है और इसके यहाँ पर हमने मान लिया कि ये परीक्षण बना हुआ है। ठीक है, मैंने अभी कहा था आपसे कि जब भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो हमारे पास एक बिंदु आवेश है। हमने बिंदु आवेश क्यों लिया? क्योंकि इस पे हम कूलॉम का नियम लगा सकते हैं। फिर से वही बात है यहाँ पर कि ये बिंदु आवेश है, इस एकांक धनावेश हम r दूरी पर कोई आवेश लेकर चल रहे हैं जिसको हमने एकांक धनावेश ले लिया। हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0 लिया हुआ है, हमको ये मालूम है डेफिनेशन से, विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन से। ठीक है, तो हम F का मान रख देते हैं। F क्या है? तो 1/4πε0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? Q × Q0/r² और अपॉन में Q, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिल जाएगी? तो देखिए Q/r²। ये किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिलती है। ये क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। ये क्या आएगा? न्यूटन पर कूलम। इसका जो अपने पास यूनिट होगा उसको अपन ऐसा रख सकते हैं। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया? किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकदम सिंपल सा था, कोई वो नहीं था। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास मान लीजिए आवेश अलग अलग पदार्थ हमारे पास है, तो अलग अलग पदार्थ को हमने आवेशित किया। जैसे हमने रेखीय आवेश किया, ठीक, अपन ऐसे ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? ये ले लेते हैं और इसको हमने धन आवेशित कर दिया। एक चालक, देखिए चालक, इसमें लीनियर चार्ज, लाइन चार्ज दे दिया और इसको हमने धन आवेशित कर दिया। तो याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चालक है ना, कोई भी चालक को उसमें आवेश कैसे होते हैं? एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये वाला आवेश इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा और जब तक और कब तक? जब तक इन दोनों में सामंजस्य, संतुलन ना आ जाए। इसलिए ये क्या करते हैं? एक दूसरे को एक समान रूप से वितरित कर देते हैं ताकि वो संतुलन बन जाए। हमेशा याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि सर आप तो बोलते जरूर हैं कि ये एक समान रूप से क्या हो जाते हैं आवेश में, जब भी चालक में या धातु में हम क्या करते हैं, किसी आवेश को देते हैं या धनावेश दे रहे हैं या ऋणावेश दे रहे हैं, तो वो एक समान रूप से क्यों फैल जाते हैं? तो फैलने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वे जो धातु है वो आवेश को चलने के लिए अलाउ करता है। दैट आवेश उसमें क्या हो सकते हैं? वितरित हो सकते हैं, प्रवाहित हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब आवेश फैल रहे होते हैं, मतलब उसमें जा रहे होते हैं, तो जब आवेश जाएंगे तो ये धन है, ये भी धन, तो ये धन एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अर्थात ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला क्या करेगा? ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जितने बल से, मान लीजिए ये 10 न्यूटन से कर रहा है और ये तब तक दूर जाएगा जब तक ये इसके मध्य कितना बल ना हो जाए? 10 न्यूटन। अब देखिए ये 10 इसने किया, ये 10 इसने किया, अब ये कहाँ जाए? दोनों बल बराबर होते हैं ना, तो अब ये कैसा हो गया? यहाँ पर स्थिर हो गया, ना तो अभी इधर जाएगा ना इधर जाएगा।
अब यहाँ पर उसी तरह से जब इसने इधर 10 लगाया तो ये भी इसको 10 लगाएगा, ये भी क्या करेगा 10 लगाएगा, इसलिए ये कैसे इस तरह से एक समान रूप से क्या हो जाते हैं वितरित हो जाते हैं। तो हमने एक चालक लिया, कौन सा लाइन चार्ज लिया, और उसको हमने धनावेश किया या धनावेश दिया, तो धनावेश कैसा हो गया, एक समान रूप से वितरित हो गया। अब हम इसके कारण क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि इसके कारण इस बिंदु पर मुझे निकालना है। अब जिस बिंदु पर निकालना है वहां हमेशा क्या मानकर चलते हैं, परीक्षण धनावेश। बार बार बोल चुका हूं कि किसी भी आवेश के कारण, चाहे वो लाइन चार्ज हो, चाहे वो प्लेन चार्ज हो, मतलब समतल आवेश हो, रेखीय आवेश हो, या गोलीय आवेश हो, या बेलनाकार आवेश हो, किसी तरह का भी आवेश हो, यदि हम क्या करना चाहते हैं, यदि मान लो हमको उस आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, एकांक धनावेश या परीक्षण धनावेश की कल्पना करेंगे। ठीक है, तो हमने वही काम किया, यहाँ पर एकांक धनावेश को रख दिया और हमने ये देखा कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या है, F/Q ये। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने ये निकाला। तो यहाँ पर जब हम इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि भाई इसमें कूलम्ब बल चाहिए हमको, तो कूलम्ब बल क्या, इसमें कूलम्ब बल लग सकता है। देखो कूलम्ब बल किसके लिए, मैंने आपको पहले भी बताया और उसको स्पेशली मैंने आपको लिखवाया भी कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, है ना, उनके आघूर्ण आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये कूलम्ब बल है। मतलब बिंदु आवेशों के मध्य, यहाँ तो ये क्या है, रेखीय आवेश है, रेखीय आवेश है और इस पर बल लगा है, तो क्या यहाँ पर कूलम्ब बल लगाना संभव है, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, यहाँ पर हमको भाई उसके बिना हम क्या विद्युत क्षेत्र निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, तो वो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें कुछ ऐसा टेक्निक या कुछ ऐसा प्रोसेस करना होगा जिससे हम ये मान जाए, मतलब जिससे हम ये कूलम्ब बल लगा सकते, पहली बात तो, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ पर करेंगे और वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उससे पहले हम ये देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको डिफाइन करना, इसको परिभाषित करना। तो हम क्या करते हैं, इस Q को क्या करते हैं, एक कर देते हैं, परीक्षण धनावेश को क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं, ठीक है। और अच्छा, एकांक धनावेश को जो लगने वाला बल होगा वो किसके बराबर है, चाहिए, ये डेफिनेशन ऐसी आ रही है, इसको Q बराबर 1 कर देते हैं, तो डेफिनेशन ऐसी आ जा रही है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को रख दिया जाए तो वह एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करेगा तो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। A unit charge which is placed on the effective area of an charge, है ना, the unit charge due to which the unit charge experienced a force, है ना, a force which is called intensity of electric field। ऐसा भी बोल सकते हैं कि मतलब किसी विद्युत क्षेत्र पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करेगा वह क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इसको, इसका परिमाण को लेकर के हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका ये है, Q को हम क्या कर देते हैं, यदि मैं इसको न्यूटन 1 न्यूटन कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इकाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 हो जाएगा, 1 न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा, है ना। तो यदि आप चाहो तो उसको कर सकते हो, ये क्या कर दो आप, 1 न्यूटन कर दो, F बराबर 1 न्यूटन, है ना। तो क्या हो जाएगा, हम क्या कहेंगे कि किसी भी विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में यदि 1 कूलम्ब धनावेश को हम रख दें, है ना, और उस 1 कूलम्ब आवेश पर 1 न्यूटन बल लगता है, तो उसका जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा, उसका विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन पर कूलम्ब। इस तरह से और भी डेफिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट